आप लोग इसके पहले वाली क्लास में प्रोटियोमिक्स के बारे में पढ़े थे। क्या होता है प्रोटियोमिक्स, टाइप्स पढ़े थे प्रोटियोमिक्स के, इसके बारे में, प्रोटियोमिक्स के बारे में, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स उसके डेटा के बारे में भी आप लोग पढ़ लिए थे। तो किस प्रकार से होता है प्रोटियोमिक्स ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया था। आप लोग नोट्स बना लीजिए। आज मैं इसी में से ही जो आप लोग का जीनोमिक्स टॉपिक है उसको पढ़ाऊंगी कि क्या होता है जीनोमिक्स। तो सबसे पहले आप लोग जो जीनोमिक्स है इसको हम लोग जीनोम शब्द से जीनोमिक्स को लिया गया है। जो जीनोम शब्द है इससे जीनोमिक्स को लिया गया है। तो जीनोमिक्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल डीएनए कंस्टिट्यूट होता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा डीएनए है। तो इस पूरा न्यूक्लियस के अंदर जितना डीएनए है, टोटल डीएनए, इसी को ही हम लोग टोटल डीएनए जो होगा इसी को हम लोग जीनोमिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल डीएनए कंस्टिट्यूशन जो रहेगा उसी को हम लोग जीनोम बोलेंगे, जीनोमिक्स बोलेंगे। तो जीनोमिक्स जो है, टर्म जो है जीनोम, इसको सबसे पहले थॉमस रॉड्रिक्स नामक वैज्ञानिक ने 1986 में बताया, इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने। तो जीनोम जो जीनोमिक्स है इसमें हम लोग जीनोम का हम लोग मैपिंग करेंगे, मतलब मैपिंग करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो जीनोम में हम लोग किसी भी, जैसे कि हमारा मैपिंग हम कैसे करेंगे, जो हमारा जीन में हमारे क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम में हमारे जीन रहेंगे, वो कहाँ पर लोकेट कर रहे हैं वो जीन, उसको देखेंगे हम लोग और मार्क करेंगे। इसी को हम लोग मैपिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग मार्क करने को ही हम लोग मैपिंग बोलते हैं। इसके बाद उसका सीक्वेंसिंग करेंगे, जो हमारा डीएनए, जो हमारा सीक्वेंस है डीएनए का, ATGC सीक्वेंस जो होते हैं उसका हम लोग सीक्वेंसिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस हम लोग डाटा के थ्रू उसको एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करके जो हमको डाटा मिलेगा उसके थ्रू हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इस प्रकार से जीनोम में मैपिंग, सीक्वेंसिंग और एनालिसिस तीनों प्रोसेस किया जाता है। तो जीनोम जो है, जीन के स्ट्रक्चर और फंक्शनल की स्टडी करना को ही हम लोग जीनोमिक्स बोलते हैं। जीन के फंक्शनल एवं स्ट्रक्चर को स्टडी करना हम लोग जीनोमिक्स बोलेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होता है क्या होता है जीनोमिक्स, जीन क्या होता है, जीन में ही हमारा क्रोमोसोम लोकेट होता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, इसके पहले वाले क्लास में, कि जो जीन रहता है उसी में हमारे क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम एक लोकस में ही लोकेट होते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद जीनोमिक्स जो रहेगा वो दो टाइप से जीनोम को डिवाइड किया गया है जीनोमिक्स में। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स है। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हम लोग जीन के स्ट्रक्चर और उसके फिजिकल कैरेक्टर्स या फिजिकल मैप को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म के मैप को देख के उसके जीनोम एनालाइज करके, मतलब उसके जीन कहाँ पर, जो जीन है वो कहाँ पर लोकेट हो रहा है, फिर उसका पूरा कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। मतलब इसके स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टर, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन कहाँ पर जो लोकेट हो रहा है उसको देखेंगे और फिर उसका कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, जो आप लोग के वी कुमार सेन की बुक है उसमें भी यही लिखा है
स्ट्रक्चरल जीनोमिक स्टडी ऑफ, हम लोग स्ट्रक्चरल जीनोमिक में जीन के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं और उस जीन के जो हमारा जीनोम जो है उसके क्रोमोसोम कहाँ पर लोकेट हो रहे हैं उसको देखेंगे। फिर वहाँ पर डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम एन्यूएशन, इसको हम लोग देखेंगे। और जो हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जीनोमिक डीएनए का, उसको हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। तो इसी को ही हम लोग स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स बोलेंगे। जीन के स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टर और फिजिकल मैप को देखना ही स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा फंक्शनल जीनोमिक्स। फंक्शनल जीनोमिक्स में जीन के फंक्शन को हम लोग यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हम लोग जीन के स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टर को देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर जो जीन है उसको किस प्रकार से मैनिपुलेट कर सके, किस प्रकार से उसका मैनिपुलेशन कर सके, इसको हम लोग फंक्शनल जीनोमिक्स में देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फंक्शनल जीनोमिक्स इज अ स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल जीन एंड देयर रूल्स इन रेगुलेशन, मेटाबॉलिक पाथवे एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब फंक्शनल जीनोमिक्स में हम लोग जीन के फंक्शन को बताएंगे कि वो किस प्रकार से जीन फंक्शन कर रहा है, और उसके जो रेगुलेशन है किस प्रकार से वो मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करके रख रहा है, उसके डिफरेंट स्टेज को किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है, इसको हम लोग फंक्शनल जीनोमिक्स में बताएंगे। इसके अलावा जो हम ट्रांसक्रिप्शन, जो इसमें ट्रांसक्रिप्शनल टेक्नोलॉजी, इसको भी बता सकते हैं इसमें। तो हम लोग फंक्शनल जीनोमिक्स में जीन के मैनिपुलेशन, किस प्रकार से उसका मैनिपुलेशन हो रहा है, इसको भी बता सकते हैं। तो ये आप लोग का आज मैं इतना ही बताऊंगी। आप लोग को टाइप्स बताई हूँ, आप लोग को क्या होता है जीनोमिक्स इसके बारे में बताई हूँ, और टाइप्स बताई हूँ। कल आप लोग को जो जीनोम का प्रोजेक्ट है, किस प्रकार के उसके प्रोजेक्ट है, कौन कौन से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोग को ये सब आप लोग को कल के क्लास में बताऊंगी। इसके बाद जीन सीक्वेंसिंग भी बताऊंगी इसमें। तो ये सब आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये बताऊंगी। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्या होता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स, जीनोमिक्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, क्योंकि सिलेबस में आप लोग को नया ऐड हुआ है। ये सिर्फ वी कुमार सेन की बुक में मिलेगी, और नेट से आप लोग को प्रीफर कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, और वी कुमार सेन की बुक से आप लोग को पढ़ा रही हूँ। ठीक है।